गुड मॉर्निंग लर्निंग। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? आज हम लोग वही कंसेप्ट को लेके आ रहे हैं और सबने बोला कि सर प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद जब कोई ऑब्जेक्ट गोल घूमता है यानी उस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है तो उसके न्यूमेरिकल्स में या उसके एमसीक्यूज में थोड़ी दिक्कतें आ रही है। चलो आज उसको भी सॉल्यूशन यानी उसका पूरा सॉल्यूशन ला देते हैं कि कोई भी एमसीक्यू आए या न्यूमेरिकल्स आए उसको कैसे आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बी क्विक बी रेडी। तो आज का बहुत सुंदर सेशन स्टार्ट करते हैं कि जिसके अंदर आपको ऐसा बोले कि सर कोई भी जगह पे जैसे ये वाला अच्छा सा न्यूमेरिकल हमारा है, टेक्स्ट बुक का ही है। अब उसको सॉल्व करने से पहले मैं ऐसा बोल दूं कि आपको एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट समझाता हूं। एंगुलर स्पीड क्या होता है, लीनियर स्पीड क्या दोनों सेम होते हैं? क्लियर दिखाई दे रहा है? यस सर। बच्चों को यहीं पे दिक्कत है यार, ये कंसेप्ट वो लोग समझ नहीं पाते। तो एंगुलर स्पीड को बोलते हैं ओमेगा और लीनियर स्पीड को बोलते हैं वेलोसिटी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है उसको भी बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे। मान के चलो कि कोई बच्चा है, वो उत्तरायण नजदीक होती है तो वो लंगसिया बनाता है। लंगसिया एक पत्थर बनाता है, उसको रोप से डोरी से बांध देते हैं और ऐसे गोल घुमाते हैं। अब जैसे इसको गोल घुमाते हो तो वो गोल घूमना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे सेंटर है। तो अब मेरे को बताइए बेटा, ये उसका लेंथ बोलो या रेडियस, बात सेम होने वाली है। सर ये रेडियस हो गया। नाउ ये इसका ऑब्जेक्ट का मास यानी m, और याद होगा ये उसकी टेंजेंट। सर कोई भी जगह पे आप टेंजेंट को ड्रॉ करोगे तो वही उसकी वेलोसिटी बन जाएगी। सर डन है, जो टेंजेंट है वही उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। क्लियर दिखाई दे रहा है कि ब्लर हो रहा है बेटा? यस सर, क्लियर दिखाई दे रहा है। डन है। तो अब माइंड में क्लियर है कि सर अब डन है, क्लियर दिखाई दे रहा है? यस दिखाई दे रहा है। तो बेटा अब इसको समझना है तो क्या करेंगे? तो मैं एक चीज बोलता हूं, वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। लीनियर मतलब स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट ही जा रहा है, कोई डाइवर्जन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। जबकि ओमेगा का मतलब ये होगा, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी 2π/t। अब 2π ही क्यों, उसका रीजन भी समझना पड़ेगा। एक मिनट इसको क्लियर करते हैं, बार बार ब्लर हो रहा है ऐसा कुछ है तो उसका 2 मिनट बच्चा सॉल्यूशन ला देते हैं। दो मिनट में इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। चलो रेडी? हाँ अब क्लियर दिखाई दे रहा है। सर डन, अब कई जगह पे कुछ नहीं हो रहा है, बस क्लियर है। क्लियर दिखाई दे रहा है। यस बेटा, तो अब इसको समझने के लिए हम 2-3 वर्ड को क्लियर करते हैं कि सर ये 2π क्यों, क्योंकि यहां से लेके वो पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, यहां पे ऑब्जेक्ट है, पूरा घूम के वापस आएगा। तो अकॉर्डिंग टू मैथ्स वो एंगल होता है 2π। और टाइम पीरियड को तो आप टी जानते ही हो। तो अब उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे समझेंगे? तो उसको सॉल्व करने के लिए अगेन आई रिपीट, ये दो फॉर्मूला इसके अंदर आ जाएंगे। अब आपको लगे सर वो कैसे आया, तो वो भी मस्त है, देखो कैसे आया वो भी समझा देता हूं। सर v जब भी ये गोल घूमेगा तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो 2πr कहलाएगा और उसका जो टाइम होगा वो t। तो हमारा फॉर्मूला बना सरकम, याद आया सरकमफेरेंस बनेगा ना, डिवाइड बाय टाइम। अब आप इन दोनों को पकड़ लो। सो v इसको पकड़ लिया आपने, बोला ओमेगा, सर आ गया हमारा इक्वेशन। तो आज जो भी हम सीखेंगे इसके अंदर वेलोसिटी का इक्वेशन, एंगुलर वेलोसिटी का इक्वेशन। नाउ एक्सेलरेशन के फॉर्मूला दो है। फॉर लीनियर वेलोसिटी आप इसको ये लिख सकते हो v²/r या फिर r ओमेगा स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला पे ही पूरा खेल होने वाला है। बोलो बढ़िया बेटा, मस्त। एक हल्की सी चीज जो आप ध्यान रखना, अगर मेरे को बोले टाइम पीरियड ढूंढने के लिए ये टेक्निक, यानी मैं बोल दूं कि 15 सेकेंड में 3 रोटेशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये हुआ हमारा गिवन टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ रोटेशन। रिपीट, गिवन टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ रोटेशन। लास्ट टाइम, गिवन टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ रोटेशन। सर ये पैटर्न सारी मस्त है, अब इसको जाके हम सॉल्व करने के लिए कुछ सोचते हैं। यस सर, पैटर्न रेडी है, सॉल्यूशन भी रेडी है। अब क्या करेंगे?
अब बेटा इसके साथ जा रहे हैं हम आज के न्यूमेरिकल्स के अंदर। चलो आज के जो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने वाले हैं वो है पहले तो टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन और एक्सेस का न्यूमेरिकल देख लेते हैं मस्त कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या ध्यान दिया जाना है, इसको हम कैसे कंफर्मली देखेंगे तो उसको बेटा क्लियर कर देते हैं। चलो रेडी हो आप लोग, स्टार्ट करते हैं सेशन। यस सर। तो पहली बात क्या डेटा दिया, देखो डेटा जितना अच्छे समझोगे तो काम उतना ही आसान हो जाएगा। फर्स्ट वन, इंसेक्ट ट्रैप्ड सर्कुलर रेडियस दे दिया है सर, रेडियस आ गया 12 सेंटीमीटर, moves with the groove steadily and the complete 7 rotation in 100 सेकेंड। बच्चों जब भी ऐसा कोई दिया है तो पहले हम उसका टाइम पीरियड ढूंढ लेते हैं। अब टाइम पीरियड का टेक्निक मैंने सिखाया था, टाइम पीरियड मतलब गिवन टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ रोटेशन। रिपीट, गिवन टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ रोटेशन। बोले गिवन टाइम क्या है बेटा 100, नंबर ऑफ रोटेशन क्या है 7, ये हो गया हमारा टाइम पीरियड। अभी इसको कैलकुलेट मत करो, इसको ऐसा ही रहने दो। क्यों? जैसे ही मेरे पास टी आया है अब मैं क्या ओमेगा ढूंढ सकता हूं? यस सर, आपने सिखाया था ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। 2 पाई की जगह फटाफट 3.14, टी हमारे पास रेडी है, नीचे लिखो 100, ऊपर आएगा 7। चलो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट अब आप कैलसी से काम कर सकते हो। आपका ओमेगा आपके पास आना चाहिए 0.44 रेडियन अपॉन सेकेंड। बोलो ओमेगा इज डन, ओमेगा इज डन, फटाफट देख लो, ओमेगा इज डन, फास्ट 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 फास्ट, ओमेगा इज डन, ओमेगा इज डन, जल्दी 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 जल्दी। यस सर, ओमेगा इज डन है। यानी इंसेक्ट वाले में ये पहली चीज हमारे पास क्लियर हो गई। अब क्या बोला है, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड, चलो मिल गया, एंड द लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन। सर लीनियर स्पीड के लिए v, सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, कलर चेंज कर दो। बोलो बेटा अब मैं हेल्प नहीं करूंगा, वेलोसिटी को 12 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 0.44, ये जो वेलोसिटी आएगी इतनी सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। आपके पास कैलसी है, फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, आपका काम आसान। सर एक्सेलरेशन वाला कंसेप्ट बढ़िया है, आपको बोला है व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर पुट कर सकते हो या फिर आर ओमेगा स्क्वायर, जैसी आपकी इच्छा, आप खुद से दोनों को सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपकी जगह पे हूं, आर ओमेगा स्क्वायर पुट करूं, बोलिए मेरा रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, ओमेगा का स्क्वायर ये रहा 0.44 का स्क्वायर। चलो मैंने सेंटीमीटर में ही रखा है, फटाफट कैलकुलेशन कर दो, आपका आंसर आना चाहिए 2.3, इसके आसपास आएगा, 2.29 जैसा आ सकता है, तो आपका आंसर रेडी हो गया। बोलो मैं इसको बोलूं कि सर ये इसलिए परफेक्ट करो कि इसके जैसे अगर मैं आपको दो न्यूमेरिकल दे दूं, इसके जैसे में अगर आपको दो न्यूमेरिकल दे दूं तो आप बेटा मेरे को अच्छे से सॉल्व करके दिखाना। स्टार्ट। चलो यही चीज को हम ट्राई करने के लिए बोलते हैं, r इज इक्वल टू सपोज 20 सेंटीमीटर है और टाइम देता हूं 140 सेकेंड में वो 7 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। यही चीज यही डेटा मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा हल्का सा चेंज करके दिया है। क्या ढूंढना है? ओमेगा, वेलोसिटी एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, अब जो मैं डेटा दे रहा हूं वो थोड़ा सोच के समझना, क्योंकि अब जो देने वाला हूं वो थोड़ा सा बढ़िया है, हल्का सा ध्यान रखना। मैं बोलूं उसकी रेडियस 100 सेंटीमीटर है और 10 पाई सेकेंड में वो 5 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, सो ओमेगा एंड वेलोसिटी एंड उसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बोलो इंसेक्ट वाला न्यूमेरिकल हमने करवाया और उसके जैसे मैंने आपको 3 ट्राई करने के लिए दिए हैं, ये तीनों अच्छे से देख लेना, ये दोनों बहुत ही बढ़िया। रेडी बेटा? चलो एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, तो क्यों आप उसको आसानी से समझ पाओ, फटाफट एक हल्का सा स्क्रीनशॉट ले लो। चलो डन है, ट्राई करते हैं। अब जैसे ही ये आपने समझा स्क्रीनशॉट डन है, यस सर स्क्रीनशॉट इज डन। अब इसके जैसे हम एक्सरसाइज का कोई कर सकते हैं? यस सर, इसका जैसा ही है, एक स्टोन वाला होगा उसको सॉल्व, हाँ ये रहा। चलो स्टोन वाला न्यूमेरिकल भी हमारे पास आ गया, इसको भी हम सॉल्व करते हैं कि सर क्या होगा। अगेन डेटा
अगेन बेटा जो भी डेटा है उसको पहले पकड़ लो, डेटा अच्छे से लिखोगे तो मार्क्स आ जाएंगे। कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है, r इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, यानी कोई बोले सर मीटर में जाना है तो 0.8। कांस्टेंट स्पीड, अब आया वही स्टेटमेंट, कितने रिवॉल्यूशन कितने टाइम में, चलो t इज इक्वल टू नाउ t बाय n, 14 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहे हैं 25 सेकेंड में। चलो जैसे ही आपके पास t आ गया, मैंने आपको सिखाया था टेक्निक 2 पाई बाय ओमेगा। चलो रेडी हो जाओ, 2 पाई की वैल्यू 3.14, पाई आ गया 25, ये हो गया हमारा 14। सर डन है, सारी वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 3.516 इतना रेडियन अपॉन सेकेंड आना चाहिए। बोलो बढ़िया है बेटा, मस्त। ओमेगा इज डन, ओमेगा इज डन, फटाफट जल्दी बोलो सर ओमेगा इज डन। अब क्या हुआ, जैसे ही बेटा आपने ओमेगा ढूंढ लिया, अब आप क्या कर सकते हो, आपको मैग्नीट्यूड एंड एक्सेलरेशन बोला है। चलो बेटा एक्सेलरेशन यानी ए, ई के अगेन बोलता हूं दो फॉर्मूला थे, वी स्क्वायर बाय आर या फिर आर ओमेगा स्क्वायर। आप अपनी तरीके से कोई भी एक जगह पे जा सकते हो। चलो ट्राई करें बेटा, ओमेगा इज रेडी है, स्टार्ट नाउ। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। आर कितना मीटर है बेटा, 0.8 मीटर है। ओमेगा हमारा आ गया है 3.516। चलो बच्चों फटाफट आपका काम रेडी होना चाहिए, कैलकुलेट कर दो, सो आप जल्दी इसका एक्सेलरेशन ढूंढ सकते हो। मीटर में ही लाना है तो आपका आंसर 9.89 जैसा आना चाहिए, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। बोलो मजा आ गया, एकदम बढ़िया हो गया, पैटर्न क्लियर था, एमसीक्यू रेडी हो जाए। दो ट्राई करने के लिए सेम पैटर्न से, हर बार जो भी हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो, इसलिए मैं हर बार आपको प्रैक्टिस करने के लिए देता हूं। ये इसलिए जरूरी है बेटा, यहीं से आपका काम आसान हो। r इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, और ये वर्ड को समझना, मैं बोलूं 210 टाइम में वो 7 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, तो ओमेगा ढूंढो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों ढूंढना है। यही चीज बेटा मैं और डेटा चेंज कर दूं और एक अच्छा सा वर्ड यूज कर रहा हूं कि इफ रेडियस इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर, ध्यान से सुनना, 5 रिवॉल्यूशन कर रहा है 100 पाई सेकेंड में, तो आपको वेलोसिटी, ओमेगा एंड एक्सेलरेशन मस्त दिया है, इसको ध्यान से देखना, मस्त है। और तीसरा थोड़ा ट्विस्ट, ये ध्यान से थोड़ा ट्विस्ट कर रहा हूं, मैं बोल दूं आपको वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, रेडियस 80 सेंटीमीटर है, तो ओमेगा ढूंढिए, एक्सेलरेशन ढूंढिए और इसका टाइम पीरियड। बोलो कर सकते हो, ओमेगा टाइम पीरियड आपको ढूंढना है। चलो मैंने बढ़िया सा न्यूमेरिकल करवाया, डेटा चेंज करके भी दिया है, अच्छे से ट्राई करो, देखते हैं क्या आंसर आता है बेटा।